पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात। तो आइए शुरू करते हैं अनुपात। ठीक है, जी। अनुपात का मतलब क्या होता है? तो देखो अनुपात का मतलब क्या होता है, जैसे एक ब्रेड है, क्या है? एक ब्रेड है ना, और इसको क्या करना है, घर में मान लो 2-3 लोग हैं, 3 लोग हैं, ठीक है, और उनको हमें क्या करना है, बांटना है। क्या करना है? बांटना है। ठीक है, तो एक जन को कितना मिलेगा? एक ब्रेड। तो कैसे लिखेंगे? एक टुकड़ा मिलेगा। कितना टुकड़ा मिलेगा? एक टुकड़ा। तो कैसे लिखेंगे इसको? 1/3। 3 में से कितना मिला? 1 मिला, है ना, और कुल टुकड़ा कितना था? 3। तो इसको कैसे लिखते हैं? 1/3, है ना। अब इसी को जब हम इस बटे के जगह पर इस प्रकार से 2 बिंदी लगा देते हैं, क्या करते हैं? 2 ठो बिंदी, ऐसे 1/3। बात समझ में आया? क्या लगा देते हैं? 2 बिंदी, है ना। तो इसी को क्या कहते हैं? अनुपात। तो अनुपात का मतलब क्या होता है? हमने क्या किया यहाँ पर? बंटवारा किया ना, ठीक है, और बंटवारा का मतलब क्या होता है? बटा। बंटवारा का मतलब क्या होता है? बटा, है ना, इस प्रकार का चिन्ह, है ना। ठीक है, और इसका संकेत क्या होता है अनुपात का? तो इसका संकेत होता है ये 2 बिंदी, ठीक है, या इसी के जगह पर आप क्या लिख सकते हो? बटा। क्या लिख सकते हो? बटा। तो बटा का मतलब ही क्या है? अनुपात है। ठीक है, ये जो अनुपात है इसको अंग्रेजी में कहते हैं रेशियो। क्या कहते हैं? रेशियो। तो अगर कोई कहीं रेशियो बोल दे, क्या बोल दे? रेशियो, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। रेशियो मतलब अनुपात। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। अनुपात, अनुपात मतलब बंटवारा। अनुपात मतलब बंटवारा, बंटवारा मतलब बटा, है ना। ठीक है, और इसका संकेत क्या होता है? 2 बिंदी। ये क्या होता है? 2 छोटे-छोटे बिंदी एक साथ, है ना। इसी को हम क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि अनुपात एक्चुअल में है क्या? अनुपात एक्चुअल में भाग ही है। क्या है? भाग। भाग को ही, भाग से ही ना हम लोग बांटते हैं। कोई भी वस्तु को किससे बांटते हैं? भाग से बांटते हैं। हम लोगों के मन में एक सवाल आता है कि गणित जब हम लोग पढ़ते हैं तो मूल रूप से 4 संक्रियाएं ही पढ़ते हैं ना, जोड़, घटाव, गुणा और भाग, है ना। तो ये अनुपात कहाँ से आ गया? बोलते हैं ना कि गणित में 4 ही चीज पढ़ना पड़ता है, जोड़, घटाव, गुणा और भाग। तो ये कहाँ से आ गया? तो ये एक्चुअल में क्या है? भाग ही है। क्या है? भाग। और भाग में भी क्या करते हैं? बंटवारा, है ना। बंटवारा को और कैसे लिखते हैं? बटा। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम लोग समानुपात। क्या? समानुपात। ठीक है, समानुपात को जब हम देखते हैं तो समानुपात में ये 2 शब्द हमें दिखाई देते हैं। जब इसको हम तोड़ते हैं ना, ठीक है, तो 2 शब्द मिलते हैं, समान अनुपात। समान अनुपात, ठीक है, समान और अनुपात, इन 2 शब्दों को आप मिलाओगे तो क्या मिलेगा? समानुपात मिलेगा ना। ठीक है, और समान का मतलब क्या होता है? समान किसको बोलते हैं? बराबर, है ना। ठीक है, जब कोई वस्तु हमें बराबर मात्रा में मिलती है, सबको बराबर बराबर, अगर 2-2 चॉकलेट मिला तो इसका मतलब सबको क्या मिला? बराबर मिला, है ना। और अनुपात का मतलब तो अनुपात होता ही है, अनुपात ही है ना। तो समानुपात का क्या मतलब होता है? बराबर अनुपात। ठीक है, इसका जो संकेत है, इसका क्या है? संकेत। इसका संकेत होता है बराबर अनुपात। बोल रहा है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 2 ठो अनुपात लेना पड़ेगा। कोई भी चीज को बराबर करने के लिए कम से कम कितनी चीजें चाहिए? 2, है ना। तो एक अनुपात और एक दूसरा भी अनुपात। तो इस प्रकार से इसका संकेत क्या हो जाता है? 4 ठो बिंदी। कितना बिंदी? 4 ठो। ये एक अनुपात और ये दूसरा अनुपात, दोनों क्या है? बराबर। इधर भी 2 बिंदी, उधर भी 2 बिंदी, है ना, बराबर जी। तो इसका संकेत एक्चुअल में क्या होता है? बराबर। ये 4 बिंदी अगर कहीं है तो इसका मतलब क्या लिखना है आपको? बराबर। बराबर, है ना। इसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इक्वल,
क्या कहते हैं इसको? इक्वल, है ना। और समानुपात को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में थोड़ा पता होना चाहिए, प्रोपोर्शन। क्या कहते हैं? प्रोपोर्शन। होता है घर में सामान, मम्मी खाना खिलाती है तो क्या बोलती है? आओ पोर्शन लेगी। खाना मतलब बांट रही सामान ना, तो बोलते हैं ना पोर्शन, बोलते हैं ना, है ना। तो उसी से बना है प्रोपोर्शन, समानुपात। ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कि अनुपात और समानुपात का उपयोग हम कैसे करेंगे। ठीक है जी। तो आइए एक प्रश्न लेते हैं। 5 पेन का मूल्य 75 रुपए है, तो बताओ 12 पेन का मूल्य कितना होगा? अरे बात समझ में। इस प्रकार के ना अनेकों प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं। ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं? उलझ जाते हैं, क्या करें, जोड़े घटाएं गुणा भाग क्या करें, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बहुत ही आसानी से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे? आपको क्या करना है, जो भी चीज दिया हुआ है ना, जिसका भी मान दिया हुआ है उसको लिखना है। 5 पेन का मूल्य कितना दिया हुआ है? 75 रुपए। अरे बात समझ में। और क्या बोला है? 12 पेन का मूल्य बताओ। तो आपको ध्यान ये बस रखना है कि पेन को पेन की तरफ रखना है, पेन को पेन की तरफ और रुपए को रुपए की तरफ। बहुत सामान्य बात है ना। नमक के डब्बा में क्या रखेंगे? नमक। शक्कर के डब्बा में ही शक्कर रहेगा। ऐसा करेंगे क्या कि नमक और शक्कर मिला देंगे क्या? मम्मी से मार खाना है क्या किसी किसी को? नहीं खाना है ना, है ना। तो इस चीज को ध्यान रखना है। तो पेन के डब्बे में क्या रहेगा? पेन रहेगा। 12 पेन का मूल्य, ठीक है, कितना? तो जो चीज हमें पता नहीं होता उसको क्या करते हैं? अंग्रेजी का कोई भी अक्षर मान लेते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है ना बीजीय व्यंजकों में, है ना। बीजीय व्यंजक का मतलब क्या होता है? उसको अंग्रेजी में कहते हैं अलजेब्रा, मतलब ए से लेकर जेब्रा का जेड तक। तो जब हम ए से लेकर जेड तक किसी भी अक्षर का उपयोग करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? अलजेब्रा कहते हैं। तो जो भी चीज अज्ञात वैल्यू होता है ना, उसके लिए हम लोग इनका प्रयोग करते हैं। अब क्या करेंगे भाई? तो पेन को पेन के साथ अनुपात में लिखेंगे। कैसे? 5 अनुपात 12, 5 अनुपात 12, ठीक है। और बराबर का मतलब हम लोगों ने पढ़ा था ना, क्या होता है? समानुपात, ठीक है। और फिर क्या है ये? रुपए को रुपए के साथ रखेंगे, 75 अनुपात x, ठीक। अब हम लोगों ने पढ़ा है कि ये अनुपात क्या होता है? बंटवारा, है ना। तो इसको हम लोग लिख लेंगे 5/12। और समानुपात मतलब बराबर 75/x, ठीक है। और इसका एक ट्रिक आप लोगों को बताया था ना, जब इधर भी बंटवारा है ना और इधर भी बंटवारा, बाएं घर में भी बंटवारा दाएं घर में भी बंटवारा और बीच में क्या? बराबर, है ना। तो हमने एक सूत्र याद किया था, एक ट्रिक याद किया था, बटा बराबर बटा। तो करेंगे तिर्यक गुणा, ठीक है। 5 का गुणा किससे हो जाएगा? x से, ठीक है। और 12 का गुणा किससे हो जाएगा? 75, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोगों ने पढ़ा है कि एक जैसी वस्तुओं को एक साथ रखते हैं। तो ये 5 कहां चला जाएगा? दाहिने घर में जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि 5 संख्या है, संख्या के साथ रहेगा, वस्तु के साथ नहीं रहेगा। मैं बताया था आप लोगों को कि जो भी x y z मानते हैं उसको हम लोग क्या मानते हैं? कुछ वस्तु मान लेते हैं ना। मैं सामान्य तौर पर आम मान के बनाता हूं ना। तो आप लोग कोई भी वस्तु मान सकते हो। तो संख्या किसके साथ रहेगा? संख्या के साथ। अब ये गुणा में है, उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा? बटा में हो जाएगा। गुणा का मतलब क्या होता है? गुणा का मतलब होता है कोई भी चीज सामान इकट्ठा करना, है ना। जब इकट्ठा किए हैं तो उसको फिर बांटना भी तो पड़ेगा। तो इसीलिए गुणा का उल्टा क्या होता है? बंटवारा हो जाता है। तो ये हो जाएगा x बराबर 12 गुणा 75/5, ठीक है। और ये बटा का मतलब क्या होता है? अब यहाँ पर क्या करना है? गुणा भी है बटा भी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? बटा करेंगे, बंटवारा। बटा मतलब क्या होता है? बंटवारा। और बंटवारा करने के लिए क्या करना पड़ता है? पहाड़ा पढ़ेंगे। किसके पहाड़े में आएगा बताओ? 5 के पहाड़े में आएगा क्या? हाँ, दाहिना तरफ भी देख के हम बता सकते हैं कि ये 5 के पहाड़े में आएगा, है ना। ठीक
ठीक है, 5 एकम 5 5 एकम 5 2 आम बच गया ना यहाँ, जी कितना हो गया 25, 5 बचे 25 अब एक का कोई महत्व है नहीं, है ना, तो अंश का क्या हो जाएगा, अंश से गुणा हो जाएगा, ठीक है, 5 गुना 10 का 0, ठीक है, एक पड़ोसी को जाएगा, 5 एकम 5, 5 और 1 6, ठीक है। अब दहाई से मांगेंगे, 1 गुना 2, 1 एकम 1, अब इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, गुणा क्या है, जोड़ बार बार जोड़, तो इसलिए गुणा करने के बाद क्या करते हैं, पहाड़ा पढ़ने के बाद जोड़ते हैं, 0 का 0, 6 और 2 8, 1 का 1, 180 रुपए, यानी 12 पेन का मूल्य कितना हुआ, 180 रुपए, 12 पेन का मूल्य हो गया बेटा 180 रुपए, ठीक है। तो ये जो अनुपात और समानुपात का टॉपिक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका बता रहे हैं गणित का 50% प्रश्न ये आपका हल करवा देगा, ठीक है। चलिए आगे दूसरा प्रश्न देखते हैं, आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं, 5 मजदूर एक काम को 14 दिन में करते हैं, तो 10 मजदूर कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग सेम वैसे ही प्रोसेस लगाएंगे, 5 मजदूर कितने दिन में करते हैं, 14 दिन, ठीक है। तो 10 मजदूर कितने दिन में, तो मजदूर को किधर रखेंगे, मजदूर की तरफ, है ना, 10 मजदूर कितने दिन में करेगा नहीं मालूम, तो क्या कर लेंगे, इसको x लगा लेंगे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, अनुपात समानुपात में लिख देंगे, मजदूर मजदूर अनुपात में रहेगा, ठीक है, और दिन दिन अनुपात में रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा क्या, समानुपात, ठीक है। अब इसको क्या कर देंगे हम लोग, 5/10 और समानुपात मतलब बराबर 14/x, ठीक है। एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना है आपको कि जब भी मजदूर और काम वाला प्रश्न आए, किसका प्रश्न आए, मजदूर और काम, तो आप ध्यान देखना कि जब भी हम लोग कोई काम घर में कराते हैं, है ना, तो कम मजदूर अगर लगाएंगे तो काम लेट में होता है ना, यानी ज्यादा समय लगता है, कम मजदूर लगाते हैं तो ज्यादा समय लगता है, और अगर ज्यादा मजदूर लगा दे तो काम कम समय में जाता है, जल्दी होता है ना, यानी यहाँ पर काम और मजदूर में जो है ना उल्टा संबंध होता है, कैसा संबंध होता है, उल्टा, ठीक है, काम और मजदूर में उल्टा, उल्टा को और क्या कहते हैं, एक शब्द हम लोगों ने पढ़ा था, व्युत्क्रम, है ना, व्युत्क्रम संबंध होता है। तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा कि काम और मजदूर वाला प्रश्न केवल इसी टाइप का प्रश्न है, काम और मजदूर वाला, है ना, कि जब मजदूर ज्यादा रहेंगे तो काम जल्दी होगा और मजदूर कम हो जाएंगे तो काम लेट होगा, है ना, ज्यादा समय लगता है। तो इस प्रकार से यहां पर आपको क्या करना है, इसको उल्टा कर देना है, क्या कर देना है, इसको उल्टा कर देना है, अरे बात समझ में। तो ये हो जाएगा हमारा 5/10 बराबर x/14, कितना हो जाएगा, x/14। अब उसके बाद हम बना देंगे इसको, ठीक है, बटा बराबर बटा, तो करेंगे तिर्यक गुणा, ठीक है, 5/14 बराबर 10/x। अब क्या है, 10 संख्या है ना, तो संख्या के घर में रहेगा, बाएं घर में आ जाएगा, वो गुणा है तो क्या हो जाएगा, बटा हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए किसके पहाड़े में, पहले बटा, बटा का मतलब क्या होता है, बंटवारा, और बंटवारा करने के लिए क्या करते हैं, पहाड़ा करते हैं, किसके पहाड़ा में आएगा, 10 और 5, 5 के पहाड़े में आ जाएगा, 5 एकम 5 गुना 10 हो गया, और बंटवारा होगा क्या, हाँ और होगा 14 और 2 के पहाड़े में आते हैं ना, ठीक है, 2 से भी चला जाएगा, 2 एकम 2 सत्ते 14, तो हमें कितना प्राप्त हुआ, 7 बराबर x, यानी अगर हम 10 मजदूर लगा दे, कितने मजदूर लगा दे, 10, तो 7 दिनों में काम हो जाएगा, ठीक है।